क्या आपने कभी किसी को हर दिन देखा है लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई? हर सुबह 8:30 बजे शहर की बस एक रहस्य की लय को लेकर आती थी। नैना हमेशा खिड़की वाली सीट चुनती थी, अपने सॉफ्ट ईयरफोन की दुनिया में खोई रहती थी। जब उसने शहर को अपने पीछे धुंधला होते देखा तो उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसके कुछ ही फीट पीछे रोहन खड़ा था, जिसका दिल एक धीमी लय में धड़क रहा था। वह उसे हर दिन देखता था, फिर भी एक साधारण नमस्ते उसके होठों के पीछे ही फंसा रह गया। वह जानता था कि उसे खिड़की वाली सीट पसंद है और जिस तरह सुबह की रोशनी उस पर पड़ती थी वह भी उसे पसंद था। वह उस सटीक गीत को जानता था जिसे वह बजाती थी, एक ऐसी धुन जो उसकी आत्मा को परिभाषित करती प्रतीत होती थी। जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें एक ऐसी चमक से भर जाती थीं जो उसका दिन पूरा कर देती थी। रोहन उसके बारे में हर छोटी बात को संजोता था और उसके बाल ठीक करने के तरीके को याद रखता था। उसके लिए वह भीड़ में बस एक और चेहरा था, बस में एक अजनबी, लेकिन उसके लिए वह उसकी दिनचर्या का आधार और उसकी मूक खुशी थी। फिर एक मंगलवार की सुबह आई जब खिड़की वाली सीट खाली, ठंडी और शांत रही। रोहन ने बस में नजर दौड़ाई, उसका दिल बैठ गया क्योंकि वह जानी पहचानी धुन नहीं बजी। अगले दिन वह सीट फिर से खाली थी और बस अजीब तरह से सूनी लग रही थी। तीसरे दिन तक रोहन की थकी हुई छाती में एक भारी एहसास गहराई से बैठ गया। वह बस में बैठी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसके पूरे दिन की खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ बातें कह दी जानी चाहिए, वरना वे धुंध में ओझल हो जाती हैं। रोहन ने हर बस स्टॉप की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी नजरें भीड़ भाड़ वाली भीड़ में इधर उधर दौड़ रही थीं। उसने जो भी चेहरा देखा वह एक निराशा थी, उन शब्दों की याद दिलाता जो कहे नहीं गए थे। वह अपने चिंतित हृदय पर छूटे हुए अवसरों के बोझ को महसूस कर रहा था। दिन धुंधले आसमान और बारिश की लगातार लय में खो गए। फिर एक बरसात की दोपहर को उसने एक परिचित आकृति को छज्जे के नीचे खड़े देखा। वह नैना ही थी जो बारिश की ओर एक विचारशील और सौम्य भाव से देख रही थी। रोहन उसकी ओर बढ़ा, उसकी सांसें थम सी गईं और मानो दुनिया की गति धीमी हो गई हो। वह उसके सामने खड़ा था, बारिश उनके चारों ओर तारों के पर्दे की तरह गिर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि यही वह पल है जिसका उसे इंतजार था। वह धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कि आप मुझे नोटिस करते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको देखता हूँ। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से हर दिन बस में देख रहा हूँ। जब तुम नहीं आए तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए वास्तव में कितने मायने रखते हो। उसने उसकी आंखों में देखा, उसकी आवाज उसके इकबाल के बोझ से कांप रही थी। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बिना एक भी शब्द कहे। नैना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह धीरे से हंसी, एक ऐसी आवाज जिसने गिरती बारिश के शोर को चीर दिया। मुझे लगने लगा था कि तुम कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। मैं भी तुम्हें देख रहा था, इस उम्मीद में कि तुम आखिरकार मुझसे कुछ कहोगी। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उनके बीच की हवा गर्म और खुशनुमा महसूस हो रही थी। वे एक साथ खड़े थे और अंततः उस सच्चाई ने सन्नाटे को तोड़ दिया जिसे वे दोनों साझा करते थे। रोहन ने अपना छाता पेश किया और वह करीब आ गई। उनके हाथ संयोग से एक दूसरे से टकरा गए। कभी कभी प्यार लोगों के बीच की खामोश जगहों में शुरू होता है, जो एक चिंगारी का इंतजार करता है। यह एक नाजुक चीज है जो अंततः प्रकाश में लाए जाने की मांग करती है। कुछ कहानियां बस जोर से कहे जाने के साहस का इंतजार कर रही होती हैं। वे सड़क पर चल रहे थे, दो अजनबी जो आखिरकार अपनी कहानी शुरू कर रहे थे। बारिश ने हिचकिचाहट को धो दिया और पीछे छोड़ गई नई शुरुआत का एक वादा। यह एक साधारण सा पल था, फिर भी इसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। वे हर विषय पर बात करते रहे, उनके शब्द बारिश की तरह ही सहजता से बह रहे थे। बस का रास्ता अब सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि यादों की एक गलियारा बन गया था। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे अच्छे संबंध अक्सर वे होते हैं जिन्हें हम चुपचाप संजोते हैं। हर नजर, हर मुस्कान और हर चूका हुआ मौका उन्हें यहाँ तक ले आया था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उनके मिलन का जश्न मना रही है और ग्रे आसमान सुनहरा हो गया।
यदि आपने कभी किसी को दूर से प्यार किया है, तो जान लें कि आपकी कहानी भी मायने रखती है। साहस एक गुप्त इच्छा और एक सुंदर साझा वास्तविकता के बीच का सेतु है। मदद मांगने से कभी न डरें, क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हैं हो सकता है वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, जो एक मौन बंधन की नींव पर टिकी थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, यह जानते हुए कि बस की यह यात्रा केवल पहला अध्याय थी। जीवन ऐसी खूबसूरत अप्रत्याशित मुलाकातों से भरा है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। अपने दिल को खुला रखें और शब्दों की शक्ति में कभी आशा न खोएं, क्योंकि अंत में प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे खोजने और संजोकर रखने लायक है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा अपने दिल की सुनने की याद रखें। आत्मा को छूने वाली और प्रेम की सुंदरता का जश्न मनाने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।